आज की वीडियो में मैं आपको 3 सवाल बताऊंगा। एक ही सवाल में 3 सवाल है। मतलब ये तीनों सवाल अलग अलग रूप में परीक्षाओं में आ चुके हैं। कभी ऐसा बन के पेपर में आया, कभी ऐसा बन के पेपर में आया, तो कभी ऐसा बन के पेपर में आया। इसको करेंगे सिद्ध तो भी यही आएगा, इसको करेंगे तो भी यही आएगा, इसको करेंगे तो भी यही आएगा। यानी पाई बाई 4 इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है। पाई बाई 4 सिद्ध करना इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ये तीनों कभी कभी अलग अलग बन के आते हैं, तो कभी अथवा करके आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि चाहे ऐसे पेपर में आएगा तभी भी वैसे करिएगा जैसे मैं बताऊंगा, चाहे ऐसे पेपर में आएगा तभी भी वैसे करिएगा जैसे अभी मैं बताऊंगा, ऐसे पेपर में आएगा तभी भी वैसे करिएगा जैसे अभी मैं पेपर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, सोच के देखो कि हर साल जब पेपर बच्चा देता है तो पेपर दे के आता है, माँ बाप पूछते हैं बेटा पेपर कैसा हुआ। खास करके मैथ वाले दिन आपके माँ बाप पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तो आप कहते हैं मम्मी मैं तो 90 नंबर लिखा हूँ, आ रहा था मुझे, और 10 नंबर और भी मैंने बना बना के 100 में 100 कर ही दिया है। मम्मी बहुत खुश हुई। जब रिजल्ट आया उस दिन मम्मी ने फिर पूछा बेटा नंबर कितना आया, तो आप बताए इतना। लेकिन फिर मम्मी ने कहा मैथ में कितना आया, तो आपने कहा कि मम्मी मैथ में तो 54 नंबर आया है। तब मम्मी कहेंगे तुमने तो 90 नंबर किया था, 10 नंबर बना के लिखा, 100 नंबर का किया तो 54 नंबर क्यों आया। तो उस वक्त आपके पास जवाब नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता आपका नंबर कटा किस टॉपिक पर। तो क्या जवाब दोगे माँ को, अपने दोस्तों को क्या जवाब दोगे? इस वजह से मैं कहता हूँ इसका कारण जान लो। जो अनट्रेंड लोगों से आप पढ़ के पूरा दिन भर मैराथन पढ़ रहे हो, फ्री का कोर्स पढ़ रहे हो, फ्री का यूट्यूब पे ज्ञान ले रहे हो, जितने भी अनट्रेंड लोग यूट्यूब पे दे रहे हैं, इन सब ने गलत तरीके से पढ़ाया है। आंसर आएगा, जो जेई का एग्जाम देता है लड़का ना, 3-4 लाइन में ही आंसर ला देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सवाल 100% सही है। बोर्ड एग्जाम के लिए 28 पेज 32 पेज की कॉपी क्यों मिलती है? जब 3 लाइन में करना रहता तो वो 5 पेज की कॉपी दे देता, सारी कॉपी बचा लेता बोर्ड। बोर्ड ने आपको कॉपी दिया है इस नाते कि आप विस्तार से सभी प्रश्नों को सिस्टम से स्ट्रक्चर वाइज करो। समझ गए? तो स्ट्रक्चर क्या होता है उसके लिए 99 रुपये का कोर्स हमने अपने एप्लीकेशन में रख दिया। कल एक वीडियो डाला था मैंने, बार बार नहीं कहूँगा, जो लोग हमारे एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके रखे हैं वो लोग जान गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना नंबर कटने से बचा सकते हो। ठीक है, अपना नंबर कटने से बचा सकते हो। कैसे? आप मेरा कोर्स लेके पढ़ो। मेरा कोर्स लेने में और पूरा करने में ना 2-4 दिन लगेगा, ना 2-4 हफ्ता लगेगा तो केवल 16 घंटा लगेगा। अगर आप 1.5x स्पीड करके वीडियो देखोगे तो 16 घंटे घट करके 12 घंटे हो जाएगा। आप 6-6 घंटे 6 घंटे आज 6 घंटे कल, 3-3 घंटे 4 शिफ्ट में देख लो, या तो 6-6 घंटे 2 शिफ्ट में देख लो। आप मेरा कंटेंट देखोगे तो देखते देखते आप पूरा कर दोगे, तब जा करके छोड़ोगे। क्योंकि मैंने क्वालिटी मेंटेन करके पढ़ाया, और ऐसे नहीं इधर उधर से पढ़ाना। हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं और साथ में नंबर वाइज। पहले हम 8 नंबर के सभी सवाल, फिर उसके बाद पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक के 5 नंबर के सभी सवाल, फिर उसके बाद पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक के 2 नंबर वाले सभी सवाल, फिर पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक 1 नंबर वाले, इसी तरह बहुविकल्पी भी। तो हमने नंबर वाइज एंड चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज सब कुछ करा दिया है, इंपॉर्टेंट लेकर के केवल 16 घंटे में। और स्पीड बढ़ा के देखोगे तो 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इस नाते उस कोर्स को मैं फोर्स कर रहा हूँ लेने के लिए, शिक्षक होने के नाते। भाई अच्छे से पढ़ो। माँ बाप आपको कभी डांट के कहते हैं पढ़ने के लिए, कभी प्यार से कहते हैं, कभी फोर्स करते हैं अच्छे के लिए। मैं भी आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, आप कोर्स लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोर्स परचेज करो, लेके पढ़ो। इसमें ये मत सोचना कि मेरा अपना ज़्यादा फायदा तुम्हारा घाटा है। सोच के देखो, अगर मेरा 10 रुपये फायदा तो तुम्हारा 80 रुपये फायदा, 90 रुपये फायदा तुम्हारा। समझ गए ना? क्योंकि तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, तुम्हारे ज्ञान बढ़ेंगे, तुम्हें सही से लिखने का ढंग आएगा। तो कोर्स जरूर लेना। 218 वाला डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। 16 घंटे मैथ तैयार। ठीक है, फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे है, फ़ोन करके बात कर लो या तो सीधे ले लो। समझ गए? गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते तो भी आप इसी नंबर पे बात करके ले सकते हो व्हाट्सअप के जरिए। ठीक है, चलिए इस सवाल को इसको सीख लो। तुम्हारा कोर्स ले चुके हो, नहीं लोगे, या बहुत पढ़ चुके हो, तो भी इसको आप सीख लो। 5 से 6 मिनट में सिखा दूंगा। सबसे पहले ये सवाल लेके चलते हैं, इससे हम ये लाएंगे, फिर इससे ये लाएंगे, फिर उसके बाद तो ये लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, आओ आओ मेरे भाई, प्यार से देखो। अपर लिमिट पाई/4, लोअर लिमिट 0, dx/1 + रूट में tan x बराबर क्या लाना सिद्ध करके? पाई/4। ठीक है, बराबर क्या लाना सिद्ध करके? पाई/4। अब हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें मान लेंगे i बराबर, ध्यान दो, अपर लिमिट पाई/4, लोअर लिमिट 0,
1/1 प्लस रूट में क्या है 10x, ठीक है, और ये dx। क्लियर है। अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, tan को साइन बटे कास में बदलना, बस बाकी सब उतारते चलना है। अपर लिमिट π/2 है, शायद ये π/4 मैंने लिख दिया है, ये देखिए π/2 है ना। तो ऐसे भूल आपसे हो सकती है परीक्षा में भी, ठीक है। तो आप इस भूल को भी ध्यान में रखना, भूल को भी क्या करना, ध्यान में रखना मेरे भाई, समझ गए। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, 1/1 प्लस, ध्यान से देखो, tan को क्या करना, साइन बटे कास में, यानी क्या करेंगे साइन x बटे कास x, और यहाँ लगाएंगे dx। फिर लिखेंगे i बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, कास का गुणा इसमें होगा, कास पलट के ऊपर भी जाएगा, तो कास ऊपर आ गया, रूट में कास बटे रूट में कास प्लस ये रूट में साइन, ठीक है ना, और इंटू dx। यहाँ तक आ गए तो समझ लो एक चीज़ तुमने ऑलरेडी बिना मेहनत के सिद्ध कर दिया। क्या चीज़ मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। तुम्हें क्या करना था, इससे ये लाना था, ये लाना था, तो देखो इससे ये आ चुका, कास का साइन, कास का साइन, देखो कास का साइन आ गया। अब थोड़ी देर में ये भी आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, देखते जाओ, ठीक है ना। अब इसे तुम क्या करो, जिसे मैंने आपके सामने जूम किया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस x लिखेंगे। क्या क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस x, ये बोलते प्रगुण 4, प्रॉपर्टीज़ 4 बोलते इसको। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस x, इसमें देखो साइन π/2 माइनस x और ये dx, ठीक है। i इक्वल टू अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, त्रिकोणमिति वाला, ये हो जाएगा साइन x बट ये भी हो जाएगा क्या साइन x, और ये साइन 90 माइनस x कास x हो जाएगा, और ये dx। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। इक्वेशन 1 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। तो i में i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, फिर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, इसका हर प्लस इसका हर, मतलब क्या मैं बताता हूँ। एक बार हम इसे लिख लेंगे कास का साइन, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे कास का साइन, क्या लिखेंगे कास x साइन x, और इसमें क्या लिखेंगे साइन साइन कास, यानी साइन x और कास x, और ये कोष्टक बंद करके dx। क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ों को जब लिखेंगे, उसके पहले भी सिंबल बाद में सिंबल, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट लगाना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, वो अंडरस्टैंड लगाते रहते हैं, कट जाता है नंबर, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, 2i इक्वल टू अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, दोनों का हर सेम है। जब हर सेम रहेगा तो सीधा सीधा आपको लिख सकते हैं अंश प्लस अंश, ठीक है ना। जब दोनों का हर सेम है, अंश प्लस अंश, यानी रूट में कास प्लस रूट में साइन, ठीक है। अब ये आपका dx होगा। अब ये दोनों सीधा सीधा क्या होगा, कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, कट के कितना आया 1 आया, 1 dx। 1 का समाकलन कितना होता है, 1 का समाकलन x होता है, 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, तो ये हो जाएगा x, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब आप लिमिट को पुट करो, एक बार x की जगह पर π/2 रखो, मायने लगा कि एक बार x की जगह पे 0 रखो, ठीक है। तो 2i बराबर π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 बचेगा, ठीक है। ये 2 जाएगा 2 में गुणा कर लेगा, i बराबर π/4, ये 2 जाएगा 2 में गुणा करेगा, तो ये बराबर क्या हुआ राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखा आपने कितना सही तरीके से मैंने ये सारा स्टेप करा दिया, और आपको सब कुछ आ गया जो आपको आज इस वीडियो में हमने बताने का वादा किया था। तो मैंने अपने वादे के मुताबिक ये तीनों सिखाया एक साथ। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट लाइक बनता है। और किन किन लोगों ने 16 घंटे का कोर्स कई बार कितने राउंड आपने पूरा कर दिया है, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना कि सर मेरा 4 राउंड हो गया, मेरा 10 राउंड हो गया, मेरा 2 राउंड हो गया, मैंने शुरू किया है, लिखना ज़रूर, ताकि मुझे
आपके एक्टिव होने का असर मुझे पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।